नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल बिहार झारखंड और हम हैं भैया आपके होस्ट एंड दोस्त संतोष गुप्ता। तो आइए देखते हैं बिहार और झारखंड में कहां क्या हुई। लेकर आए हैं हम कुछ खास। धरती का सीना चीरकर फसल उपजाने वाला और हम सब के पालनहार किसान आज बदहाल परेशान है एक अदद खाद के लिए। बता दें, तमाम सरकारी व्यवस्थाओं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बावजूद किसानों को समुचित खाद नहीं मिल पा रही है। यही वजह है बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में बिस्कोमान भवन के बाहर किसान रात भर जागकर खाद लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं। किसान तो किसान, महिला किसानों की हालत इतनी बद से बदतर है कि वे गस खाकर गिर जाते हैं। आप हमारे सहयोगी चैनल में देख चुके हैं अनुभवी आंखें पर कि किस तरह महिला किसान गस खाकर नीचे गिर गई और किस तरह लोग आक्रोश से भर उठे थे। चारों तरफ पानी, गंदगी और सर्द भरी रात, इतनी कुहासा, करकराती की ठंड मानो हड्डी को भी गला दे। और ऐसे में मजबूर किसान, गरीब किसान, हम सब के अन्नदाता खाद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गाय बगाहे लाइन में लगे रहने के लिए और सुचारू रूप से खाद लेने के लिए प्रशासन के डंडे भी खाते हैं किसान। आखिर क्यों किसान डंडे खाएं? जरा सोचिए, किसानों ने जरा तीव्र आंदोलन क्या किया कि पहली बार इतिहास रची गई कि सरकार को भी झुकना पड़ा। और प्रशासन, बिहार सरकार खाद के नाम पर खानापूर्ति या फिर मिलीभगत से हो रही है कालाबाजारी। बता दें कि बनमनखी में NH 107 को किसानों ने मजबूर होकर जाम कर दिया। खाद को लेकर किसान कह रहे हैं हम क्या आपस में लड़ मरे। आपको बता दें कि जब अंचल अधिकारी अर्जुन कुमार विश्वास, CO अर्जुन कुमार विश्वास जब किसानों को समझाने पहुंचे तो किसानों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। बोले साहब और भी बड़े साहब को बुलाइए, बात नहीं बनेगी। सब दुर्लभ हो जाएगा। पदाधिकारी को पूर्णिया से मंगाया गया है, उसका सब व्यवस्था हो रहा है, सब कुछ होगा, लेकिन रास्ता से न होगा। तुम लोग हल्ला करना जब तक नहीं बीस आदमी का खाने पड़ता है। देखिए सर, लिखित सर, सड़कों को जो जाम रखा गया इसके लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? सभी किसान बंधु से निवेदन है कि बिस्कोमान भवन में लाइन लगिए, खाद दिया जाएगा, सड़क जाम छोड़िए, नहीं तो आपदा एक्ट के तहत और सड़क जाम के आलोक में क्या परिचय हुआ सर? सर 3 दिनों से अफरा तफरी मची हुई है सर, विगत कई दिनों से यहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वर काम नहीं करने के कारण एक दिन में अधिक से अधिक 200 आदमी। सर, वहाँ सर्वर तो काम किया जाता है लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। सर 2 बजते ही चले जाते हैं वहाँ पर जो पदाधिकारी होते हैं, किसानों को खाद नहीं मिलता है। सर, वहाँ देखा गया है कि आधा घंटा बांटने के बाद इसके बाद नहीं बटाई होती है। एक दिन में 200 दिया जा पा रहा है। क्या परिचय हुआ सर? क्या अर्जुन विश्वास कहते हैं हम समझाने आए थे, समाधान देने आए थे। अरे साहब, समाधान देने की जरूरत नहीं है, समाधान दिखाने की जरूरत है। यहाँ बताएंगे खाद को लेकर किस तरह किल्लतें हो रही है। आपको बता दें कि अर्धरात्रि से ही लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। देख सकते हैं किस तरह यहाँ कतारों में खड़े हुए हैं, जैसा लग रहा है कि युद्ध के मैदान में उतरे हुए हैं। सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन है जो आज देखने को पड़ रहा है? खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। CO साहब, ऑफिस के बंद कमरों से किसानों की परेशानी को समझने की कोशिश भले ही आप करने का दिखावा करते हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि किसान मर रहे हैं,
परेशान हो रहे हैं। रात रात भर करकराती ठंड में लाइनों में खड़े हैं किसान। आखिर इनकी गलती क्या है? एक अदद खाद के लिए सरकारी दर पर खाद प्राप्त करने के लिए, वो भी खाद इसलिए कि वो अपने फसलों में उसे दे सके और एक अच्छी उपज पा सके, जिससे कि एक मंडी में एक अच्छी कीमत उन्हें मिल सके, जिसके बाद उनके घर में थोड़ी सी खुशहाली आएगी। पंचायत में बंटवा दीजिए, काम खत्म है। दूसरा पंचायत में नहीं बचाइए। हाँ, और हर पंचायत गाड़ी में आता है यार, जिसको मान में मारपीट हो जाता है, कान कपार भांग जाता है, माँ बहन को किसी माँ बहन को नहीं रहता है। अरे बनमनखी प्रखंड औरत के कान्हा पर चढ़ के, जुआ पर चढ़ के खाद ले लेता है, लेकिन सब औरत को वैसे छोड़ देता है, तो खड़ा नहीं होने देता है। क्या कोई पदाधिकारी अभी तक पहुँचे आपके पास? कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा, कोई भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? अवधलाल साहब नाम है। कहाँ से आए हैं? मोहनिया से। खाद आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। आज 10 रोज से हम लोग दौड़ रहे हैं भूखा प्यासा। क्या कारण रहा कि जो आज NH 107 को जाम किया गया किसानों के द्वारा? लगातार किसानों को हो रही परेशानी, पूरे बनमनखी अनुमंडल के किसान बिस्कोमान भवन में खाद लेने के लिए रात रात भर जगकर लाइन में लगे रहते हैं, और सुबह जब खाद लेने की बारी आती है तो उस समय प्रशासन के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत किसानों के बीच भगदड़ पैदा कर दिया जाता है। हमने जैसा वीडियो में पहले भी देखा है कि बनमनखी बिस्कोमान भवन में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इस ठंडी में, इस कपकपाती ठंड में किसान रात भर लाइन में लगकर सुबह अपना इंतजार करते हैं कि मेरी बारी आएगी और मुझे खाद मिलेगा, लेकिन जब खाद मिलने की बारी आती है तो उस समय किसानों पर लाठियों से प्रहार किया जाता है। ये बिचौलियों के द्वारा ऐसा हो रहा है, और मैं प्रशासन से मांग स्थानीय प्रशासन और DM साहब से क्या कहेंगे आप? स्थानीय DM साहब और स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय से हम कहना चाहेंगे कि किसानों की समस्या को देखते हुए आप अविलंब बनमनखी में सुचारू रूप से हर पंचायत के किसानों को, एक एक किसानों को खाद उपलब्ध कराने का काम करें, अन्यथा हम लोग आगे उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। क्या कोई पदाधिकारी अभी सूदी लेने के लिए आए हैं? नहीं, अभी तक किसानों ने बताया है कि अभी तक कोई भी पदाधिकारी कोई सूदी लेने के लिए नहीं आते, और किसान पदाधिकारी के पास यदि कोई प्रतिनिधि मंडल गया है तो पदाधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि वह किसान से संबंधित पदाधिकारी का मामला है, इसमें हमारा मामला नहीं होता। क्या परिचय हुआ आपका? गोपाल सिंह, जन अधिकार पार्टी प्रदेश सचिव बिहार। बीवी बच्चों की बीमारी दूर हो जाएगी, माँ बाप बूढ़े की इलाज के लिए दवाई आ जाएगी, बच्चों की पढ़ाई में काम आ जाएगा, घर में जवान बिटिया है, सयानी बिटिया की शादी हो जाएगी। क्या ये सपने देखना एक किसान के लिए, एक गरीब के लिए गुनाह है? आप गाड़ी में आते हैं और समाधान की कोशिश कहने की बात कह करके पल्ला झाड़ते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, और ये खाना पूर्ति किसान बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जरूरत क्या है? आप व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन कीजिए। आप खाद की व्यवस्था को पूर्ण रूपेण किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। क्या मामला है जो आज NH 107 को जाम करना पड़ गया? हम लोग 4 रोज से खाद के लिए प्रवृत्ति है, और सब रोज क्या करता है, 10 बजे 11 बजे आता है, 10-20 आदमी को दिया बंद कर देता है, और किसान को रात रात भर वहाँ पर पहरा करके रहते हैं। हम लोग एक दिन की खाद नहीं मिल रहा है। आप कुछ बता रहे थे कि हमको चोट लग गया। कौन मारा? किसने मारा? कितने दिनों से खाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं वहाँ? खाद नहीं मिल रहा है। क्या अभी कोई पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं? कोई पदाधिकारी नहीं आया। क्या मांगे करते हैं? हम लोग पंचायत के लिए बहुत पचाते हैं। क्या मांगे करते हैं DM साहब से? हम लोग पंचायत के लिए बहुत खाद लेने के लिए चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हनुमान नगर, नदान नगर। बिचौलियों को हटाइए,
कालाबाजारी कहाँ हो रही है उस पर नकेल कसिए। कह देने से कालाबाजारी नहीं है, कालाबाजारी है, भले ही हम और आप सबूतों के अभाव में इसे नज़रअंदाज करते रहें। जरा सोचिए, रात रात भर किसान खाद के लिए खड़े हैं, करकराती ठंड है, जहां खड़े हैं वहां कीचड़ है, पानी है, व्यवस्थाओं में कितनी कमियां हैं, इसे गिनाने की क्या मीडिया को जरूरत है? आज जब मीडिया बोलती है तो प्रशासन के नज़रों में भी वो बुरा बनती है। खड़े हैं बनमनखी एनएच के साथ में, ठीक हमारे सामने देख सकते हैं अनुमंडल कार्यालय है, लेकिन किसान पूरी तरह से आंदोलन में उतर चुके हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि बिस्कोमान भवन पर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। इसको लेकर आज बनमनखी एनएच 107 को जाम किया गया है। ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किसान भाई जो यहाँ पर मौजूद है, सीओ साहब की गाड़ी भी आई हुई है, लेकिन पूरा चौकी की गाड़ी को घेर लिया गया है। किसान अपनी बात को सामने रख रहे हैं, लेकिन उनकी बात पूरी नहीं की जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं किस तरह किसान परेशान हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, लंबी कतारों में लगी हुई है। 2 दिन पूर्व हमने खबर भी चलाया था, आपने ये भी देखा होगा किस तरह वहाँ युद्ध का मैदान बना हुआ था, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण किसानों को खाद नहीं मिल रहा और वो लंबी कतारों में लगे। रात के अर्धरात्रि से ही 3 बजे वो लाइनों में लग जाते हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिलता है। आखिरकार सरकार कब जागेगी, कब किसानों को खाद मिलेगा? कभी किसानों को जाम करना पड़ता है, रोड जाम करना पड़ता है। ऐसी नौबत क्यों आती है? सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान देती है? प्रशासन भी कहती है कि यह मीडिया तो न जाने क्यों हमारे पीछे पड़े है। नहीं साहब, हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं। हम तो एक जायज़ मांग को समर्थित कर रहे हैं कि किसानों की परेशानी को ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि वही किसान है ये जो आपके घरों में जो रोटियां आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, ये उसी किसान के माध्यम से आता है। और अगर उनको सही खाद नहीं मिलेगा, सही उपज नहीं होगी, तो हम तक वो रोटियां नहीं पहुंचेगी। और तो और इनके घर में बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं हो पाएगा, घर पे छप्पर नहीं डल पाएंगे, सराहनी होती बेटियां का शादी नहीं कर पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें नहीं आ पाएगी। क्या करें साहब, जरा समझिए। और इस समझने के लिए अगर इन्हें आंदोलन करना पड़े, रोड पर आगजनी करना पड़े, हंगामा करना पड़े, तो निश्चित रूप से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था और हमारी सरकारी व्यवस्था पर यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हमारे साथ बने रहिए, हम खबरों के साथ पड़ताल भी करेंगे और इसके लिए हम जाने जाते हैं, वह हम करके रहेंगे, सच दिखाएंगे, हर हाल में आपकी आवाज़ सरकार तक भी पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गौरव गुप्ता, बनमनखी। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम बिहार और झारखंड के हर अपडेट लेकर आएंगे। और हाँ भैया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, काहे कि चैनल आपका अपना है और आपका अपना है तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और शेयर भी कीजिए और लोगों को बताइए भी कि इस पर अपना खबर आता है, आपका अपना, जो आपकी आवाज है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आजकल बिहार झारखंड आपकी अपनी आवाज अब नहीं दबेगी। बने रहिए हमारे साथ।